कि इंडिया में मैं पुलपेट पे चप्पल लेके नहीं जाता हूं, लेकिन अगर आप फॉरेन में सब देखें तो वो शूज के साथ पुलपेट पे जाते हैं। मैं शूज के साथ गया हूं और मैं जा सकता हूं, लेकिन मैं जाता नहीं। क्यों? आप लोगों की वजह से। आपको लगता है कि नहीं ये सही नहीं, लेकिन है वो सही है, लेकिन आपकी वजह से। कुछ लोग अगर बहस करना चाहे, नहीं जी सिर पे चुन्नी जरूरी है, सिर पे चुन्नी नहीं। परमेश्वर पौलुस ने कहा वो बाल तुम्हें ओढ़ने के लिए दिए गए। किसको ओढ़ना है? किसको? तुम्हारी छाती को लिखा ओढ़नी के लिए। तुम्हारी छाती दिखनी नहीं चाहिए। तुम चर्च में हो, तुम प्रार्थना कर रही हो, हाँ, और तुम्हारी छाती दिख रही है, मतलब तुम एक्सपोज कर रही हो, तुम अट्रैक्ट कर रही हो, तुम डिस्ट्रैक्ट कर रही हो लोगों को, मर्दों को। उसने कहा बाल तुम्हें ओढ़ने के लिए, यानी बालों को आगे करो और उसे ओढ़नी के रूप में अपनी छातियों को ढको। इसलिए जब चुन्नी का मेन मकसद है अपने तन को ढकना, सिर को ढकना नहीं। लेकिन अगर आप मेरी वाइफ को देखें, वो सिर भी ढकती। क्यों? आप लोगों की वजह से, क्योंकि हम इस बहस में नहीं पड़ना चाहते हैं। जो लोग बोलते नहीं मैंने आपसे बात करनी है, आप चुन्नी के बारे में बोल रहे हो, मुझे कोई बात नहीं करनी। आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो, आप सही हो, मुझे पता है मैं सही हूं, लेकिन यह चीज बहस के लिए अच्छी नहीं। मेरी और आपकी डॉक्ट्रिन थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन हम फिर भी परम मित्र रह सकते हैं। और बाइबल कहती, पौलुस ने कहा मैं उन बातों की चिंता भी करता हूं जो तुम्हारे लिए आवश्यक है। कई बार उसने कहा मैं मीट नहीं खाता हूं क्योंकि तुम्हें ठोकर लगती है। इसका मतलब यह नहीं कि वो खाना पाप है। यही प्रेरित की सेवकाई है। पास्टरल मिनिस्ट्री और प्रेरित मिनिस्ट्री में यही फर्क है कि वो बता सकते अधिकार के साथ कि क्या वर्ड में लिखा है, क्या वचन में लिखा है, उसको एस्टैब्लिश करने का अधिकार भी परमेश्वर ने हमें दिए हैं। अब अगर परमेश्वर कह रहे हैं कि जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्य से उपदेश, शांति, तसल्ली की बातें कहता है, तो अगर परमेश्वर इसको भविष्यवाणी दे रहा है तो तुम कौन हो सकते हो उसको रोकने के लिए? अगर औरत को भविष्यवाणी का वरदान मिला तो क्या वो वरदान को कहां, घर के बाथरूम में यूज करेगी? वो वरदान को कहां यूज करेगी? अरे वो खाली डब्बों को, टूटियों को थोड़ी प्रोफेसी करेगी। वो वरदान लोगों के बीच में उसे इस्तेमाल करेगी कि नहीं भी तुझे कोई देखना नहीं चाहिए, अकेले रहना है, हाँ टूटी को प्रोफेसी कर, हाँ बाल्टी को, हाँ मग्गे को, हाँ इस शावर को प्रोफेटिक वर्ड दे। अरे क्या बात कर रहे हो? उसको बंद मत करो डब्बों में, घर में। कहता वो मनुष्यों से, टूटियों से नहीं, मग्गे से नहीं, पानी की टूटियों से नहीं, साबुन से नहीं। कहता वो मनुष्यों से शांति की बातें कहेगी। वो तभी कह पाएगी जब वो चर्च में होगी, जब वो प्लेटफॉर्म पे होगी, जब वो माइक के साथ होगी, जब वो लोगों के बीच में होगी। और कौन उसे ऑथराइज करेगा? उसका पति, उसका बाप, उसका स्पिरिचुअल फादर, परमेश्वर, कोई भी हो सकता है जो उसके साथ हो। और यही बात लोगों को, आप जानते औरत जो थी वो श्राप में थी। इसीलिए सुलेमान की 1700 300 700 उसके बाद कितनी रखेलियां, कितनी पत्नियां। क्यों? क्यों? क्योंकि औरत श्राप में थी, क्योंकि उसने शैतान की बात को सुना। इमेजिन करो एक पत्नी को सुलेमान 2 साल में एक बार मिल रहा है, उसकी इमोशनल लाइफ कैसी होगी, उसकी बॉन्डिंग उसके साथ कैसी होगी। अरे एक एक नाम की 10-10 औरतें होंगी उसके पास, उसके भी कोड रखे होंगे उसने, हाँ S2, S3, S4, S5। और इसी श्राप से जब परमेश्वर ने आजाद किया, उसने कहा तुम एक, जितने अध्यक्ष होना चाहते हैं वो एक पत्नी के पति होंगे। पति की डिग्निटी, पत्नी की डिग्निटी, औरत की डिग्निटी को यीशु मसीह ने जितना बनाया है, उसको आजाद किया है, कोई नहीं कर सकता। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा? उसने कहा कि मैं तुम्हें कर्ज से आजाद करने के लिए आया हूं। अब औरत को परमेश्वर ने उसी तरह आदम के समान खड़ा किया है, जिस तरह पहले था कि आदम था और उसकी औरत थी और वो दोनों परमेश्वर के साथ चलते थे। आदम को सहायक दिया गया, उसे नौकरानी नहीं दी गई थी। आज लोगों के घर में
लोगों को लगता है कि औरतें नौकरानी है सिर्फ, मतलब शादी की है मतलब घर का काम होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, बर्तन मंजे होने चाहिए, रोटी बनी होनी चाहिए। ठीक है, औरत की जिम्मेवारी है घर संभालना, पर एक सहायक के रूप में, एक नौकरानी के रूप में नहीं। अगर औरत घर नहीं संभाल सकती, बाइबल कहती है, वो कलीसिया भी नहीं संभाल सकती। अगर वो घर का काम नहीं कर सकती, बच्चों को नहीं संभाल सकती, जिम्मेवारी नहीं उठा सकती, वो कलीसिया में कभी काम नहीं कर सकती। एक जिम्मेवार आदमी और जिम्मेवार औरत होना यह आपके लिए जरूरी है। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अपनी स्क्रीन पे आप पढ़ेंगे फिर से दूसरा यूहन्ना 1 उसकी 1 से 5 आयत को हम पढ़ेंगे फुल स्क्रीन के ऊपर। मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला, अपने अपने पड़ोसी को बोलो उस चुनी हुई महिला, अपने पड़ोसी को बोलो जोर से उस चुनी हुई महिला। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को उस चुनी हुई कुरियस। हालेलुया। चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम। मैं चाहता हूं आप आधी स्क्रीन पे ये पढ़ें, आधी स्क्रीन पे आप कुरियोस नाम का शब्द पढ़ें। लिखा, मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला, यानी चुनी हुई कुरियोस, यानी चुनी हुई सुप्रीमेसी, चुनी हुई सुप्रीम इन अथॉरिटी, चुनी हुई कंट्रोलर के नाम। हालेलुया। यह परमेश्वर ने कहा। सुनो ध्यान से। अब परमेश्वर ने कहा दबोरा को, दबोरा कंट्रोलर थी, सुप्रीम इन अथॉरिटी थी। उसी तरह से पुराने नियम से अब नए नियम में आ गए। यूहन्ना बोला उस चुनी हुई श्रीमती, चुनी हुई कुरियोस, चुनी हुई सुप्रीम इन अथॉरिटी के नाम। अब मैं चाहता हूं आप इस वर्ड को बड़े ध्यान से पढ़ें। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 18 उसकी 24 से 26 आयत। उसमें लिखा, अपोलोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था और जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को वो अच्छी तरह से जानता था। अब मैं ये चाहता हूं कि आप इस आयत को बड़े ध्यान से सुने कि अपोलोस जो था, अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ें, अपोलोस जो था वो पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था। उसने प्रभु के 25 में लिखा, मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु यह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। वो राजनाले में निडर होकर बोलने लगा। तब प्रिस्किल्ला अक्विला उससे बातें सुनकर उसे अपने यहां ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। आपको मालूम प्रिस्किल्ला और अकिला, इसमें से बंदा कौन है और लेडी कौन है? जो प्रिस्किल्ला है वो लेडी है। ये जोड़ा जो प्रभु की सेवा करता था और पौलुस के साथ मिलकर एक कलीसिया को चलाता था, बाइबल कहती है उस प्रिस्किल्ला ने, जो एक औरत थी, उस अपोलोस को परमेश्वर का मार्ग और भी सही बताया। अब अपोलोस जो बड़ा तगड़ा पवित्र शास्त्र को जानता था, उसने उस औरत की बात को सुना। कौन था जिसने यीशु मसीह का सबसे पहले प्रचार किया? एक औरत। कौन था जो क्रूस के पास खड़े रहे? एक औरत। कौन था जिसने यीशु मसीह के जी उठने के बाद सबसे पहले उसे देखा? और कौन था स्वर्गदूत ने जिससे कहा जाओ और बताओ भाइयों को यीशु मसीह जी उठा? एक औरत। कौन था जिसने मूसा को बचाया? एक औरत। जो कौन था जिसने मूसा को पाला? एक औरत। आप इनको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। वो टाइम खत्म हो चुका जब कलीसियाएं 50% आर्मी को बढ़ने नहीं देती थी। आज वो टाइम आ चुका है कि आप इस बात को समझो कि परमेश्वर अगर ये वरदान आपको दे रहा है और कह रहा है इससे उपदेश और शांति और तसल्ली मिलेगी, इसका मतलब वो आपको यूज करना है। यूज आप बाल्टियों को, मग्गों को या किचन में जाके तो यूज नहीं करेंगी कि पतीले ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਦੇ ਦਈਏ, ਕੁੱਕਰ ਨੂੰ ਦੇ दीए, आज कि भाई 7 सीटियां जल्दी मारी तो 3 मिनट च मारी, या बाथरूम में मग्गों को और शावर को बोल रही हैं कि आज तू इतने टन पानी निकालेगा, इतने किलो निकाल। नो, आपको इंसानों के बीच में, उनके बीच में काम करने के लिए बनाया गया। उसने कहा जो भविष्यवाणी करता है मनुष्यों से उपदेश, शांति और तसल्ली की बातें करता है। शांति, मनुष्यों से उपदेश और उन्नति की बातें बोलता है।
बाइबल कहती है फिलिप्पुस की 4 कुंवारी पुत्रियां थी जो प्रोफेटिक थी, जो प्रोफेटिक वर्ड देती थी। पुराने नियम में दबोरा थी जो न्याय करती थी। खुदावंद का आत्मा उस पर था और उसने न्यायियों के रूप में काम किया और इजराइलियों को बहुत बार छुड़ाया, बड़े बड़े काम किए। सीसरा के सामने और भी बड़े काम दबोरा ने किए, अगर आप बाइबल को पढ़ के देखें तो। अब परमेश्वर जब आया, जब यीशु मसीह ने हमको पाप से फ्री किया, औरत को उसकी डिग्निटी में रिस्टोर किया, अब वो कहता है जो अध्यक्ष होना चाहते हैं, जो मेरे होना चाहते हैं, वो एक ही पत्नी के पति हों। उस औरत को परमेश्वर ने रिस्टोर करने के लिए, उसकी डिग्निटी को, उसकी वैल्यू को फिर से वही करने के लिए बाइबल कहती जान दी, वो मारा गया और गाड़ा गया। आप में से एक भी औरत नहीं चाहेगी कि आपके पति के 999 पत्नियां और हों, रखेलियां और हों, और आप अपने पति से 2 साल में एक बार मिलें। इंट्रोडक्शन भी नहीं आप दे पाएंगी 2 साल में एक बार। कोई फेवरेट होगी भी तो महीने में 5 दिन उसके साथ रह लेगी, लेकिन कोई नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती औरत ने पहले गुनाह किया और अपनी डिग्निटी को गवा दिया। आज इसीलिए शैतान औरतों पे अटैक कर रहा है, इसीलिए व्यभिचार में, इसीलिए चीजों में, इसीलिए वीडियोस, टिकटॉक, ये सब उनको गिरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का ये प्लान है कि वही अब आपको उठाना चाहता है और बढ़ाना चाहता है, और वो आपको ब्लेस करना चाहता है, आपकी डिग्निटी को वो रिस्टोर करना चाहता है। आप जानते हैं जब औरत पाप में गिरी, रेप करने का, औरत को प्रताड़ित करने का ये जो शैतान था, ये जो विचार था, ये तब आदम के अंदर शैतान ने डाला था। पहले ऐसा नहीं था। आदम और हवा बाइबल कहती नंगे थे पर लजाते नहीं थे, क्योंकि उनकी जो शैतानी आंखें थी वो खुली नहीं थी। वो परमेश्वर की प्रेजेंस और एक दूसरे की प्रेजेंस में आराम से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। पर इंसान जो है ना, वो एक्साइटमेंट चाहता है। आज से 5 साल पहले लगता है कि लोगों को ये क्या बोरिंग, क्या लाइफ है, क्या बोरिंग लाइफ है। अब उन्हें लगता है वाह, वो क्या लाइफ थी 5 साल पहले। उसी तरह आदम और हवा ने इसको बोरिंग समझा और पाप में गिरे। और आप जानते हैं आदम ने औरत पर उस तरह का कब्जा पहले नहीं था उसका। वो एक सहायक थी, उसका एक प्लेस था, उसके बीच से निकाली गई थी, उसी के लिए निकाली गई थी, उस पर वो अधिकार रखता था, हां। लेकिन बाद में जो हुआ, जो उस पे उसको प्रताड़ित किया गया, उस पे कब्जा किया गया औरत पे, वो एक पाप का, आदम और हवा दोनों के पाप का कारण था। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और उसने आपको पाप से, उस कर्ज से, उस श्राप से आजाद किया, अगर आज वो औरत अपनी जिंदगी प्रभु को दे दे, आप सोच भी नहीं सकते वो आदर आपने जिंदगी में कभी इमेजिन नहीं किया होगा जो आपको मिलने वाला है। जॉयस मेयर कौन थी? ऐसी औरत, ऐसी लड़की जिसको उसके अपने बाप ने सेक्सुअली अब्यूज किया, अपने खुद के बाप ने, उसके पहले पति ने उसको छोड़ दिया, यूज किया गया उसका लोगों के द्वारा। और जब जीवन प्रभु को दिया, खुदावंद ने उसको बेस्ट हस्बैंड दिया। जब जीवन प्रभु को दिया, आज लोग उसकी 5 मिनट झलक पाना चाहते हैं। जब जीवन, आज उसकी फोटो दिखा दो तो लोग बोलते हैं, तो पूछो कितने साल की, लोग बोलते हैं 30 साल की, कोई बोलेगा 40 साल की, लेकिन वो 75 साल की आई थिंक, उस पता नहीं उससे भी ज्यादा होगी या इतने साल की है वो, तकरीबन। खुदाबंद ने उसको वो नाम दिया, उसको वो ब्लेसिंग दी, उसको वो ताकत दी, उसको वो आशीष दी, उसको वो परिवार दिया, उसको बच्चे दिए, उसको बच्चों के बच्चे दिए, शायद उसके भी बच्चों के बच्चे अब तो होने वाले होंगे। मतलब इतना ब्लेस प्रभु ने किया उसको, जब उसने अपनी जिंदगी को पवित्रताई में परमेश्वर को दिया। उससे पहले शायद वो सिगरेट पीती थी, बहुत चीजें थी, लेकिन परमेश्वर ने जब उसे चुना और अपनी जिंदगी को उसने साफ किया। यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का प्लान आपको नीचे करने का नहीं, आपको ऊपर करने का है। लेकिन शैतान आपको व्यभिचार में फंसाएगा, वो आपको गलत कामों में फंसाएगा, ताकि वो कर्ज जो हवा के ऊपर है था
वो आपके ऊपर उसी तरह से बना रहे। इसीलिए आज लेडीज की लाइफ में प्रॉब्लम्स और रिलेशनशिप्स में एक टूटा, दूसरा टूटा, तीसरा शादी, चौथी, इसीलिए ये प्रॉब्लम है क्योंकि हम परमेश्वर के करीब नहीं। जब कर्ज से हम आजाद होंगे तो इस इमोशनल ड्रामा से, इस इमोशनल पेन से, इन चीजों से भी हम आजाद हो जाएंगे।